कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी से बात करने का मन तो किया, पर झिझक की वजह से चुप रह गए। हम सबके साथ होता है ना? और फिर बाद में लगता है कि यार एक मौका शायद हाथ से निकल गया। तो आज हम इसी झिझक को दूर करने की बात करेंगे और सीखेंगे मालविका वरदराजन की टेडएक्स टॉक से कि किसी से भी एक अच्छी बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। एक पल के लिए जरा सोचिए, आपके जो सबसे करीबी दोस्त हैं, आपके पार्टनर, वो सब लोग जो आज आपकी दुनिया है। एक वक्त था जब वो भी आपके लिए अजनबी ही थे। वो बस एक पहली बातचीत ही तो थी जिसने एक अनजान इंसान को आपकी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बना दिया। मालविका वरदराजन बातचीत की ताकत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि हर छोटी बड़ी बातचीत एक चेन की कड़ी जैसी है और ये सारी कड़ियां मिलकर इंसानी जुड़ाव का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं, बिल्कुल इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब की तरह। अब सवाल ये है कि ये सारी टिप्स आ कहाँ से रही हैं? ये आ रही हैं मालविका वरदराजन के अपने तजुर्बे से। वो एक रेडियो जॉकी हैं और हर दिन लगभग 16 लाख अजनबियों से जुड़ती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बातचीत करने की कला में तो उन्होंने महारत हासिल कर ली है और आज हम उन्हीं के बताए 7 तरीकों को समझने वाले हैं। तो ये हैं वो 7 सिंपल से स्टेप्स जिन पर हम आज बात करेंगे। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो किसी भी बातचीत को न सिर्फ शुरू करने में बल्कि उसे यादगार बनाने में भी मदद कर सकती हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। अच्छा, किसी भी बातचीत का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? उसकी शुरुआत करना, है ना? वो पहली चुप्पी तोड़ना। तो हमारे पहले कुछ तरीके इसी पर फोकस करेंगे कि उस पहली रुकावट को कैसे पार किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट ना वो बस पहली हिचकिचाहट ही है। एक बार अगर पहला शब्द मुंह से निकल गया, चाहे वो सिर्फ एक हाय या नमस्ते ही क्यों ना हो, तो बातचीत का रास्ता अपने आप खुल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। दूसरी टिप है छोटी मोटी घिसी पिटी बातों को छोड़िए। मतलब वो सवाल कैसे हैं और जवाब मैं ठीक हूं बोरिंग है ना? इसकी जगह कुछ ऐसा पूछिए जो थोड़ा पर्सनल हो, जो सामने वाले को अपनी कहानी बताने का मौका दे। एक सही सवाल एक साधारण सी बातचीत को एक असली कनेक्शन में बदल सकता है। मालविका इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हैं। एक बार उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर से बस यूं ही उसके परिवार के बारे में पूछ लिया और पता है क्या हुआ? 20 मिनट बाद वो ड्राइवर अपने बेटे के लिए उनका हाथ मांग रहा था। सोचिए, एक अच्छा सवाल बातचीत को कहां से कहां ले जा सकता है। तो ठीक है, बातचीत शुरू तो हो गई, पर अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, एक गहरा कनेक्शन कैसे बनाया जाए? हमारे अगले कुछ तरीके बस इसी के बारे में हैं। तीसरी टिप है ऐसे पल ढूंढें जहां आप कहें अरे मैं भी। जब किसी अजनबी से मिलें तो बहस करने या मतभेद ढूंढने की जगह समानताएं ढूंढने की कोशिश करें। जब लोग किसी बात पर सहमत होते हैं तो वे अपने आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब आते हैं चौथी टिप पर, एक अनोखी तारीफ करें। मालविका एक सुपरमॉडल का उदाहरण देती हैं। सोचिए, उन्हें दिन में हजारों लोग कहते होंगे कि आप बहुत सुंदर हैं। अब इस बात का उन पर कोई असर ही नहीं होता। इसी को वो कहती हैं कॉम्प्लीमेंट इम्यूनिटी मीटर, मतलब तारीफों से इम्यून हो जाना। तो फिर एक अनोखी तारीफ होती क्या है? ये वो है जो खास हो, सच्ची हो और पर्सनल हो। जैसे कि ये तारीफ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो सिर्फ आपके होंठ नहीं, आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। अब ये एक ऐसी बात है जिसे कोई आसानी से नहीं भूलेगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। पांचवी टिप है किसी की राय मांगना। देखिए, हर किसी के पास अपने विचार होते हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। जब आप किसी से उनकी राय पूछते हैं ना, तो आप बातचीत को एक तरफा होने से बचाते हैं और उसे एक सच्चा संवाद बनाते हैं। हाँ, पर राय मांगने का भी एक सही तरीका है। कोई ऐसा भारी भरकम सवाल मत पूछिए जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनका कोई टेस्ट ले रहे हैं। इसके बजाय कुछ आसान सा पूछिए, जैसे आपको अपनी कॉफी कैसी पसंद है या पिछली फिल्म जो देखी वो कैसी लगी। इससे लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। चलिए, तो बातचीत शुरू हो गई, कनेक्शन भी बन गया। अब ये कैसे पक्का किया जाए कि ये बातचीत एक अच्छा और गहरा असर छोड़े? छठी टिप है वर्तमान में रहें। मतलब जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी को दे। फोन को साइड में रख दीजिए। जवाब देने की जल्दी में मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। आई कांटेक्ट बनाइए, असली कनेक्शन वहीं बनता है। और हमारी 7वीं और आखिरी टिप है डिटेल्स याद रखिए। किसी का नाम याद रखना और बातचीत में उसे इस्तेमाल करना उन्हें बहुत खास महसूस कराता है। उनकी पसंद, उनके परिवार या उनके पेट्स के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखना दिखाता है कि आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं।
ये कोशिश छोटी है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो ये जो 7 तरीके हैं, ये सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये हमें इंसानी जुड़ाव के एक बहुत गहरे नजरिए की तरफ ले जाते हैं। मालविका का ये कहना बहुत शक्तिशाली है कि हम सिर्फ छोटे-छोटे वर्जन नहीं हैं, हम पूरी की पूरी इंसानी कहानियां हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में, जहां हम लोगों को सिर्फ उनकी प्रोफाइल पिक्चर या कुछ शब्दों से जानते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सब उससे कहीं ज्यादा हैं। हर इंसान अपने आप में एक पूरी किताब है। तो ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस दुनिया रूपी लाइब्रेरी में क्या हम सिर्फ किताबों के कवर देखकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम कोई किताब खोलकर उसकी कहानी पढ़ने की हिम्मत करेंगे? चुनाव हमारा है।